अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा आज गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब पहुंची। इससे पहले उन्होंने विवाद में घायल हुए सुरेंद्र सिंह से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान कुमारी शैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंसाफ की मांग कर रहे सिख समुदाय पर अश्रु गैस से गोले छोड़ने के बजाय सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी और उसका समाधान निकालना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब उन्हें सीबीआई जांच पर भी विश्वास नहीं रहा। कुमारी शैलजा ने सरकार से मांग की है कि जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस किया जाए। कोई हम सुख की घड़ी में नहीं आए, ऐसी परिस्थिति पैदा की गई है। सरकार का निकम्मापन और गलत कार्रवाई प्रशासन की ओर से। कुछ बातें ऐसी हैं जो होनी ही नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि गुरुद्वारा साहब में ऐसे तत्व अंदर घुस जाएं और वहां पर जिस तरह की बात की जाए और फिर उनके ही परिवार के लोग और जो उनके साथ थे मासूमों पर अपनी जीप चढ़ा दें, ऐसे कैसे हो सकता है? गुरुद्वारा साहब में जाके आप ऐसे काम करो। एक बच्चा अभी मिलकर आए हैं हम उसको अस्पताल में, सेवादार बच्चा, एकदम बेहद गरीब परिवार से, इतनी उसको गंभीर चोटें आई हैं, जीप के नीचे फंसा हुआ। इतनी देर बाद लोगों ने उठाया है जीप को। क्या ऐसे होगा इस देश में, इस प्रदेश में? और फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं, जिन्होंने ये किया, ऐसा गलत काम किया, गुरुद्वारा साहब में आके ललकारा, गलत बातें की, उनको तो आपने एक तरफ रख दिया। और फिर जब कार्रवाई के लिए गुहार करते हुए आम लोग हिंसक क्यों बनेंगे? मुझे ये बताओ। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हिंसा के बिना अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है एक लोकतंत्र में। लोगों की आवाज सुननी पड़ती है लोकतंत्र में। आज ये पीड़ित परिवार यहाँ पर हमारे साथ खड़े, गरीब से गरीब लोग हैं। आप प्रशासन को भेजा, इनके साथ क्या किया? जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, और एक तो बेचारा पानी पिला रहा था, कोई कुछ और कर रहा था, उनको आप ऐसी बेरहमी से पुलिस ने मारा है, पीटा है। क्यों इस तरह की तानाशाह सरकार यहाँ पर चल रही है? ये डबल इंजन सरकार क्या दिखा रहे हैं ये? क्यों ऐसा भय का वातावरण, किस लिए? और मासूम लोगों के खिलाफ जो परिस्थिति आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? लोगों के ऊपर आपने, मासूम लोगों के ऊपर गलत पर्चे दर्ज किए हैं। कितने 100 लोगों पे आप पर्चे दर्ज कर देते हो। तो सरकार कहाँ है आपकी? सरकार कहाँ है? स्कूल के ऊपर शिक्षा, एक और कह रहे हैं शिक्षा, स्कूलों पे आप ऐसे गोले छोड़ रहे हो अश्रु गैस के। गुरुद्वारा साहब में गोले छोड़े जा रहे, मासूम लोगों को उठाया जा रहा है, मासूम लोगों की बेरहमी से पिटाई की जाती है। कैसे सरकार चलेगी ये? हमारी पूरी मांग है, हमारी डिमांड है। इन पीड़ित परिवारों के साथ हम सब खड़े हैं। सरकार को आगे आना चाहिए, जवाब भी देना चाहिए। जवाब देंगे मासूम लोगों को जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, उनको क्या जवाब देगी सरकार? बल्कि मुआवजा देना चाहिए सबको। जो छोटी छोटी दुकान चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या किसी का कुछ खरीद रहे हैं? कुछ ले रहे हैं, कुछ लूट रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। वो आपने एक पवित्र स्थान पर आकर ऐसा किया है, गोले छोड़े। पूरी हमारी डिमांड है कि सारे ये पर्चे वापस किए जाने चाहिए। क्यों ऐसे लोगों को शांति बहाल करना चाह रहे हैं आप, या और अराजकता आप सरकार की ओर से फैलाना चाह रहे हैं? जब इतने 100 लोगों के ऊपर आप ऐसे करो, और जब खड़े आप बात भी उनसे कर रहे हो, एक और उनके साथ आप बातचीत चला रहे हो, अक्सर वहां पे आपकी बातचीत चला रहे हैं,
तो दूसरी ओर से ये ऑर्डर कहाँ से आया, पता तो चले कहाँ से ऑर्डर आया। इन लोगों के ऊपर ऐसे आप कहर ढाओ, चाहे यहाँ हो, चाहे कल मैं उधर थी हिसार हांसी, वहां पे भी यही हुआ। रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो ये देश, ये लोकतंत्र कैसे चलेगा। तो यहाँ हमारी यही डिमांड है कि जो हमारे ये सब मासूम लोग हैं, सब पर ये जो पर्चे आपने किए हैं ये वापस करें, और जिनके साथ ये गलत हुआ है उनको मुआवजा दें आप। और जो दोषी हैं, जिन्होंने आकर यहाँ पर अराजकता फैलाई है, रौंदा है मासूम लोगों को, उनके खिलाफ आज कब किया है पर्चा दर्ज। पहले नहीं दिख रहा था कि क्या हुआ है, कितने दिन बाद किया है पर्चा दर्ज, वो भी लोगों के प्रेशर में। क्यों लोगों को आप मजबूर करते हो, ऐसे मजबूर किया आपने लोगों को। उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ पर शांति बहाल हो। हम वाहिगुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को, तानाशाह लोगों को सद्बुद्धि दे, शांति हो। कुमारी शैलजा के पंजोखड़ा साहिब पहुंचने के बाद उन्होंने पूरे विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात सुननी चाहिए थी और बातचीत के जरिए मामले का समाधान निकालना चाहिए था। कुमारी शैलजा ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंसाफ की मांग कर रहे सिख समुदाय पर अश्रु गैस की गोली छोड़ना उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से लोगों में रोष है और सरकार को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अब उन्हें सीबीआई जांच पर भी विश्वास नहीं रहा। उन्होंने सरकार से मांग की कि विवाद के दौरान जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए और पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। कुमारी शैलजा ने घायल सुरेंद्र सिंह का हाल चाल भी जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंजोखड़ा साहिब पहुंचकर उन्होंने सिख संगत से भी बातचीत की और मामले को लेकर उनकी बात सुनी। क्यों आया भाई ऐसा तत्व यहाँ पर, क्यों आया जिन्हें इतना सिक्योरिटी तक दे रखी है, आकर यहाँ पर वो लोगों को क्यों उकसा रहे हैं। और गुरुद्वारा साहब में जाके आप बोल क्या रहे हो, क्या बोल रहे हो आप। और फिर वो बात बाहर देखो ना, जीप के साथ कैसे रौंदा है लोगों को। उनके घर का सोचा है कभी, उनकी जिंदगी का, उनके परिवार का सोचा है। आप अपने आप की वाहवाही और मीडिया और क्या कुछ करना चाह रहे हो, उसमें ये नहीं सोचते कि मासूम लोगों का क्या जाता है, और ये नहीं सोचते कि हमारे पूरे एरिया में क्या हो रहा है, ये नहीं सोचते कि आपने आग फैला दी है। किसने फैलाई है? जो लोग केवल गुरुद्वारा साहब में आके माथा टेक रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, किसी ने आके खराब किया। और उसके बाद आपने मजबूर किया लोगों को, जब आप कार्रवाई नहीं करते तभी तो लोग गए हैं। और ऐसे ही अनाप शनाप आप लोगों को उठा रहे हैं। हर एक चीज की इंक्वायरी। मैं ये भी क्या कहूँ कि सीबीआई की, हमारा तो विश्वास ही उठ चुका है, विश्वास उठ चुका हमारा तो ऐसी तानाशाह सरकार से। स्कूल में भी और गुरुद्वारा साहब में भी ये कौन सी शांति बहाल हो रही थी। बच्चों को आपको छुट्टी करनी चाहिए थी, बच्चों की छुट्टी करें, वहां पे बच्चे आए, लेकिन आप ऐसे काम कर रहे हैं। एक और आजादी मना रहे हैं ना, स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं ना, और फिर ऐसे काम हो रहे हैं।